सिर्फ सच। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वे तुष्टीकरण में अंधे हो गए हैं। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमारी परंपराओं का भी मजाक उड़ाने से भी नहीं चूक रहे हैं। ऐसा लगता है कि नर्मदा परिक्रमा के बाद भी उनका विवेक नहीं जागा है। मेरा उसी पर एक पहला शुरुआत है कि दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण में ऐसे अंधे हुए हैं कि वो हमारी विरासत और परंपराओं का भी मजाक उड़ाने का चूक नहीं है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि मैं कभी परंपराओं को और विरासतों को राजनीति का सकारात्मक चर्चा का केंद्र तो मानता हूँ, लेकिन उसके प्रति उपहास उड़ाया जाए, ये अपराध सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कर सकते हैं। हम अपने मुख्यमंत्री पर गर्व करते हैं कि हमारी जो विरासत है, जिसमें मातृसत्ता को हम सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, उस नाते कन्याओं का पूजन हमारा संबल पर नहीं है, हमारा सामर्थ्य है। और दुख की बात जो मैंने कही है कि मैं खुद नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ, परिक्रमा करने के बाद भी अगर विवेक नहीं जागा, ये दिग्विजय सिंह जी का दुर्भाग्य है। 4 विधानसभा के प्रत्याशी बदलने पर कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस को अपने उम्मीदवार बदलने पड़े। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से सवाल भी किए। ये जो संघर्ष था, तुष्टीकरण की जो मनस्थिति कांग्रेस की है, उसी का परिणाम है कि वो कपड़े फाड़ने की सीमा को भी लांघ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के इस आह्वान को कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ लें। तुष्टीकरण ने ये परिस्थिति पैदा की कि आज 8 से ज़्यादा जगह पर उन्हें उम्मीदवार बदलने पड़े। उसमें मेरे गृह जिले की गोटेगांव भी शामिल है। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष उसी लालच का संघर्ष है। और इसी में मैं इस बात को भी जोड़ता हूँ कि भारतीय परंपरा में कभी ऐसी मिसाल नहीं होती। भारतीय परंपरा में त्याग की मिसाल होती है। भाई भाई के लिए करता है, बेटा पिता के लिए करता है, माँ के लिए करता है, अपने ऐसे आदर्श संबंधों के लिए अपना समर्पण करता है। लेकिन जो दूसरी परंपरा है, जिसमें अपने पिता का सरकार पर भी गद्दी पर बैठना, जिसे हम तुष्टीकरण कहते हैं, कांग्रेस का चरित्र है और वो आज दिख रहा है। और इसलिए मैं इस अवसर पर ही कहूँगा कि कांग्रेस पहले जो बातें करती थी, तो मैं हमेशा कहता हूं कि वो सामंतशाही की प्रवर्तक है, परिवारवाद की संरक्षण करता है। और इसी का परिणाम है कि वो हमारी गरीब कल्याण की नीतियों का न सिर्फ विरोध करती है, उसे समाप्त करने में या उसे रोकने में हिचकिचाती नहीं है। और उसके मध्य प्रदेश के मैं 3 उदाहरण देता हूँ। संबल योजना, मैंने मजदूरों के बीच में काम किया है। अगर किसी की दुर्घटना में सबसे पहली मदद होती थी, तो संबल कार्ड गरीब आदमी का ऐसा हथियार था कि ना वो कर्जदार बनता था, ना कोई अस्पताल के दरवाजे उसके लिए बंद होते थे। दूसरी है जल जीवन मिशन, घर घर जल। कमलनाथ की सरकार ने उसको भी रोकने का पाप किया और आपका गवाह है कि उनके 1.5 साल में कोई 2.5% ग्रामीण परिवारों को पानी दिया। तीसरा मेरा उदाहरण है प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकानों को वापस करना। वहीं निशा बांगरे मामले में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में उनके पास विकल्प मौजूद हैं। वहीं उमा भारती के शराबबंदी मामले में उन्होंने कहा कि ये चुनाव का डिबेट नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति को इस्तीफा उसका स्वीकार हुआ है। लोकतंत्र में उनके पास रास्ते हैं। अब कौन उनको टिकट देगा, कौन नहीं देगा, ये हमारा सवाल नहीं है। निशा जी ज़्यादा अच्छा कर रहा है। आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी और सत्ता विरोधी लहर समझ में आ रही है? मुझे लगता है कि मेरे घूमने से आप खुश हैं कि नहीं। मुझे पार्टी जो काम देती है वो हमें पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है। कविता जी हमारे मध्य भारत के हिस्से से आती है और आप लगातार उनकी उपस्थिति जबलपुर में देख रहे हैं। हमारे यहाँ कोई असंतुष्ट होकर उसका ट्रांसफर नहीं होता है, जिम्मेदारी दी जाती है और उसको बखूबी उसको पूरा किया जाता है।
जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देती है वो उसे कर रहा हूँ। और आपसे अच्छा ज़्यादा नज़दीक से देखने वाला कोई है भी नहीं। भाई साहब, ब्लॉक इस तरह संभव है कि चुनाव लोकसभा के चुनाव, विधानसभा चुनाव, मैं समय सीमा की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं कमीशन के लोगों के अंदर से आभारी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव खर्च कम हो, चुनाव के कारण विकास के काम न रुके, इसकी सदैव हिमायत की रही है। और हम मानते हैं कि अपव्यय भी रुकना चाहिए और विकास की गति कम नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारा स्लोगन है, गति भी प्रगति भी। भाई साहब, उमा भारती ने लाडली बहना के माध्यम से सवाल उठाया है कि 1500 रुपये देने से अच्छा है कि शराब बंद कर दी जाए तो बहनों को ज्यादा फायदा होगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ और नकुलनाथ को नसीहत देते हुए कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री होकर जमीन पर सो सकता हूं, तो आप भी जरा करके दिखाएं। सिर्फ सच।